दीपक जी, निजाम मुस्तफ़ा बहुत फेमस शब्द रहता है कश्मीर के अंदर। क्या है ये मामला? देखिए पवन जी, हम बच्चे ही थे, छोटे ही थे। इस्लामिक कंसेप्ट बार बार और हमेशा जबरदस्ती कुछ ना कुछ थोपा जाता था कश्मीर। ईरान से 80s की बात है मेरे ख्याल से, ये जहां तक मुझे याद है। खुमैनी साहब जो अपने ईरान के वो थे, वो जब वहां पे आए, कश्मीर में विजिट करने आए, तो वहां की जामा मस्जिद, जो बहुत बड़ी मस्जिद है और जहाँ पे जुम्मे की नमाज पे सारे मुस्लिम लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक बयान देते हैं, उस भाषण देते हैं। उस भाषण में निज़ाम मुस्तफ़ा जब वो जो कहते हैं, तो ये कश्मीरी यूथ के दिमाग में बहुत घर कर जाता है। आपने देखा होगा उस वक्त के, आप कभी प्रोटेस्ट देखिए कश्मीरियों के, वहां से निज़ाम मुस्तफ़ा चला और जब भी प्रोटेस्ट होता था उनकी फोटो, हम क्या चाहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो ये कंसेप्ट जो है वहां वहां से ही चला। इसमें इसके लिए, इस निज़ाम मुस्तफ़ा का जो कंसेप्ट है, इसके लिए इनको कुछ भी बार्बरिज्म करना पड़े, ये करेंगे। सो दिस कंसेप्ट जो आज की तारीख में, और वही मतलब मैं बार बार आपसे ये कहूंगा, मुझे प्रॉब्लम अपनी सरकारों से, ये सरकारों को हमारे को समझ में क्यों नहीं आता है। अभी जब बयान आया, कश्मीरी पंडित जी अपनी मर्जी से गया है, वो तो आएगा नहीं। अरे भाई, ऐसी क्या बात होगी भाई? कोई ऐसा बयान दे जाए हम कश्मीरी पंडितों को चाहते नहीं, तो क्या आप लोगों को राष्ट्रद्रोह नहीं लगता है क्या? अभी पीछे शुपियां का एमएलए बयान दे गया, फिर उसके बाद वो कहता है जी आप जब थोड़ा प्रेशर रहा जी माफी होगी। माफी का राष्ट्रद्रोह किया तो माफी कहां से हो गई? यू शुड बी बिहाइंड द बार्स। और ये हम थोड़ी ना करेंगे, ये हिंदुस्तान की, भारत की सरकार करेगी। कोई ऐरा गहरा आ जाता, बयान दे जाता है। तो ये जो कंसेप्ट यहां पे दिया जा रहा है, ये जो इस्लाम का कंसेप्ट, मैं यही कहूंगा, इंडिया को एक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। इट इज एन जस्ट एन लेबोरेटरी फॉर दोज गाइस, जिसमें आपको वो चीज देखी जा रही है कि 2047 में आपका जी यहां पे इस्लामिक रूल हो जाएगा। दिस इज बीइंग पोस्ट। और अब हम, मैं ये खाली सरकारों से नहीं, हम लोगों को भी इस चीज के लिए ये एनकाउंटर, इसका इसका काउंटर कैसे होगा? उन्होंने तो वो क्या नाम, क्या थी ये क्या पीएफ क्या थी वो जो बैन की गई इस्लामिक, उन्होंने तो साफ दिया, जी। उनके डॉक्यूमेंट पकड़े गए। 2047 में इंडिया में इस्लामिक रूल हो जाएगा। जी। आपके जियाउल हक ने पाकिस्तान से बैठ के टोपाज, ऑपरेशन टोपाज दे दिया, किताब लिख दी कश्मीर में। और ये बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे, आप देखिएगा इसको, जी। खंगालिएगा। ऑपरेशन टोपाज में पूरा प्रोग्राम दिया गया, कश्मीर को हिंदू मुक्त कैसे किया जाए। इट वॉज बाई जियाउल हक, जिसमें साफ इंस्ट्रक्शन थी, जो भी कश्मीर, क्योंकि हम पढ़े लिखी कम्युनिटी थी, हम सरकारी नौकरियां मिलती, हम सेक्रेटरेट में थे, बिल्कुल साफ टारगेट दिया गया कि सेक्रेटरेट से इनको निकालना है, किसी भी सूरत में किलिंग करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, सेक्रेटरेट खाली हो जाएगा, आपका सेक्रेटरेट पे राज हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं छेड़ेगा। दैट मीन्स आपने इस्लामिक लॉज यहां पे करना, शरिया करना, को क्या करना करो। ये तो भला हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो 24 दिन में सल्यूट करता हूं उनको, और उन माताओं को जिन्होंने उनको जन्म दिया है, जो अपने घर बार छोड़ के वहां पर लड़ रहे हैं उनके साथ में। जी। आप जाके देखिए, किसी दिन इंटरव्यू कीजिए, जाके देखिए, जब आप एक शहीद के घर में, शहीद जवान के घर में जाते हैं, तो उनकी हालत, उनकी व्यथा कैसी है। हम बार बार कहता हूं मैं, राजनीति के मजे लेने के लिए अगर आपको इस तरह के बलिदान देने पड़ेंगे, तो ऐसी मतलब राजनीति पे शर्म है। ठीक माना मैंने कि हाँ, सेना का काम है, सेना ये करेगी, सेना वो करेगी, लेकिन सेना का वो हाथ, वो कम से कम वो चीजें तो दो, वो अथॉरिटी तो दो।
एक छोटी, आपने पंजाब में से टेररिज्म को खत्म किया, क्या प्रॉब्लम होगी कश्मीर में से नहीं खत्म कर पा रहे? व्हाट इज द रीजन? लचर पॉलिसियां, वोट बैंक का डर छिन जाएगा। कब तक इस डर में राजनीति करोगे? उभर के बाहर आना पड़ेगा। मैं योगी जी को प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। उन्होंने अगर एक बार ठान लिया कि मेरे यूपी में से क्राइम खत्म होना चाहिए, वो खड़े रहे और डटे रहे, हार्डली मैटर्स। मोदी जी, ये चीजें करनी पड़ेगी। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, करना पड़ेगा। प्लीजिंग अपीजिंग पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं, ये बिल्कुल आज की तारीख में भी मैं वाकई में सल्यूट करता हूं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को। मैं ये कहता भी हूं, मानता भी हूं। और हम बीजेपी क्या, मतलब उनके कंसेप्ट से भी बड़े प्रभावित हैं उससे। लेकिन इस तरह के करने वाले समय में इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपके वो नेता जो सोकॉल्ड नेताज हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जो गलत बयानी करते हैं, उनको राजद्रोह में बुक करना चाहे वो कितना भी बड़ा हो, पुट देम बिहाइंड द बार्स। जिस तरह यासीन मलिक को आपने देर सवेर डाल दिया, उस तरह उनको उठा के डाल दो, ये समस्या खत्म हो जाएगी। वंस द मैसेज इन द पीपल गोज कि भाई हमारे नेता को भी छोड़ा नहीं गया, ऐसा नहीं गया, तो एक बाइक अपने आप खड़ा हो जाता है। ये दिन ब दिन बयान देते जा रहे हैं और उनको उकसाते जा रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस आनी चाहिए।